गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमडी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर वो लेक्चर है बीसी और बीबी फाइनल ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स की मतलब होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ये है कि कोई भी बाइंग एंड सेलिंग, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो यूजिंग इंटरनेट, मोबाइल फोन, इज कॉल्ड ई कॉमर्स। वो ई कॉमर्स कहलाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके अगर आप सामान को बेच रहे या खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। वो ई कॉमर्स कहलाता है। कोई भी व्यापार आप कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स क्या है? इज द ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन। बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। एक ट्रांजैक्शन है। Electronic commerce draws on technologies such as electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange, EDI, inventory management system, ये सब चीजें इसके अंदर यूज होती है। ये सब टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूज करता है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स typically uses the World Wide Web for at least one part of the transaction life cycle through it may also use the technology such as email यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है। टिपिकली ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन इंक्लूड द परचेज ऑफ ऑनलाइन बुक्स एंड म्यूजिक परचेजेस एंड टू अ लेस एक्सटेंट कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन। मतलब आप अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई ऑनलाइन सेलिंग परचेज कर रहे हो, इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के अंदर आपका वर्ल्ड वाइड वेब यूज होता है। ई-कॉमर्स के अंदर आपका EDI यूज होता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती हैं। ये सब किसका पार्ट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही पार्ट है। There are three area of e-commerce। ये ई-कॉमर्स के तीन एरिया हैं बेसिकली। पहला है ऑनलाइन रिटेलिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिक मार्केट और तीसरा है ऑनलाइन ऑक्शन। ई-कॉमर्स इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। नेचर ऑफ ई-कॉमर्स की नेचर, इट हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज द फ्यूजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट बिजनेस। तो करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे आप ई-कॉमर्स क्यों नहीं कर सकते? आप ई-कॉमर्स बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते। आप ई-कॉमर्स बिना डिवाइस के नहीं कर सकते। आपके पास डिवाइस जरूर होना चाहिए, या तो मोबाइल फोन होना चाहिए, या आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट होना चाहिए। जब भी आप ई-कॉमर्स कर सकते हो, अदरवाइज ई-कॉमर्स नहीं कर सकते। There is the creation and management of relationship between buyers and sellers, facilitated by an effective and electronic medium. Some of the main reason for the increase in electronic trading are, कुछ रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? रिड्यूस द कॉस्ट। ई-कॉमर्स क्या करता है? कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है? आप कोई सामान खरीदने जाओ, आप कोई सामान जब खरीदने जाते हो तो पहले मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर कंपनियां हो गई, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है किसी सामान को। वो फिर क्या करती हैं? वो अपने एजेंट जो बना रखे हैं उनके थ्रू वो होलसेल मार्केट तक आता है। होलसेल के बाद वो रिटेल मार्केट तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर कोई अपना कमीशन उसके अंदर ऐड कर देता है। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो एंड यूजर के हाथ में आ रहा है उस कॉस्ट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो वो इस चीज को रिड्यूस कर रहा है। क्योंकि जब हम ई-कॉमर्स के थ्रू कोई भी सामान और खरीदते हैं, हम सीधा मैन्युफैक्चरर से कोई भी है ई-कॉमर्स के लिए, सपोज मैं अमेजन का एग्जांपल देता हूँ या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूँ। आप देखते हो बहुत मोटे मोटे आपको डिस्काउंट मिलते हैं। वो ओपन मार्केट में डिस्काउंट नहीं मिलते। इसका रीजन ये है कि वो जो सामान खरीदते हैं वो सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। वो सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, इसलिए वो इतने सामान पर इतना डिस्काउंट दिलवाते हैं। अगर वो ऐसे ही सप्लाई चेन, जैसे सप्लाई चेन हम यूज करते हैं, सप्लाई चेन को फॉलो करें तो इतना कमीशन उनका नहीं बच पाएगा। तो जो कमीशन वो बचाते हैं उसका वो डिस्काउंट एज एन आपको शो कर देते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो रिड्यूस द कॉस्ट, ये रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को। क्योंकि जो ई-कॉमर्स में जितनी भी अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, ये क्या कर रही है? डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चर से खरीद रही है। एक्सेसिबिलिटी टू द इंटरनेट, इजी एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट आसानी से एक्सेसिबल है। इंटरनेट अब आपको बताइए कि इस टाइम इंडिया में सब कुछ इंटरनेट जो है वो जियो की वजह से फ्री अवेलेबल है, या फ्री आप कह सकते हैं कि एक ऐसे रेट पर अवेलेबल है जो जेन्युइन है। द लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन द इंटरनेट में कोई भी रेगुलेशन नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेट क्या 24/7 ओपन है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है, अगर आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदने जाओगे या कहीं पे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाकर व्यापार करोगे तो क्या करना पड़ेगा? उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओपनिंग टाइप होगा, क्लोजिंग टाइप होगा, या वहाँ पर कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे। लेकिन इंटरनेट में कोई भी रूल और रेगुलेशन ऐसी नहीं है। 24/7 यहाँ पर सामान आपका अवेलेबल है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट फॉर वेंडर, इंटरनेट से जो भी जुड़ता है या ई-कॉमर्स के थ्रू जो भी अपना व्यापार कर रहा है वो ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर पाता है।
ग्लोबल मार्केट का मतलब ये हो गया कि वो अपने जो उसका बिजनेस है उस बिजनेस को लोकल से ग्लोबल पे ले जाता है। लोकल से ग्लोबल का मतलब ये है कि मैंने कोई सपोज एक किराने की दुकान नहीं खोली, किराने की दुकान से मैं सारा सामान बेच रहा हूँ, दाल भी बेच रहा हूँ, चीनी बेच रहा हूँ, आटा भी बेच रहा हूँ, लेकिन जो सामान लेने वाला है वो मेरे पास केवल लोकल का बंदा आ रहा है। अगर मैंने यहाँ कमालपुर की दुकान खोल रखी है तो कमालपुर की एरिया वाले मेरे पास आएगा, यहाँ से बेगमपुर वाला तो आएगा नहीं, बेगमपुर वाला आगे मेरे सामान चलेगा नहीं, कोई भी बात है वो अपने लोकल वाले खरीदेगा। लेकिन अगर मैं इस दुकान को अगर ट्रेडर डाल दूँ लाइक ग्रोफर्स, इसका एग्जाम्पल है बिग बास्केट, अगर इस तरह की शॉप्स खोल दूं जो जियो मार्ट, इस तरह की शॉप्स खोल दूं जो ऑनलाइन ई रिटेलिंग कर रही है, ऑनलाइन ई रिटेलिंग कर रही है, ई रिटेलिंग जो कर रही है, अगर ऐसी शॉप्स खोल दूं, ग्रोफर्स क्या है, ग्रोफर्स का ऑल मेरिट में आप कहीं भी हो अपना सामान में अपना एड्रेस डालो, आपको वहीं पर सामान होम डिलीवरी मिल जाता है। तो उन्होंने ग्रोफर्स ने क्या रखा, ग्रोफर्स ने अपना कोई सुपरमार्केट नहीं खोल लगा, ग्रोफर्स ने कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा, ग्रोफर्स ने कोई अपनी बना रखा है, एक इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स कर रहा है ना। इससे वो क्या हो रही है, इसकी अप्रोच जो होगी वो ग्लोबली होगी, लोकल नहीं रही, ग्लोबली रही, इससे पूरी मेरे के लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे दुकान पे बैठूँ कुमारपुर में तो केवल कुमारपुर का बंदे मेरे पास आएगा, बेगमपुर का आएगा, तो ये फर्क होता है। तो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट फॉर वेंडर, यहाँ में एक्सेस से एक्सेस कराती है ग्लोबल मार्केट कौन, ई कॉमर्स, ग्रेटर चॉइसेस एंड ट्रेडिशनल लोअर प्राइस फॉर परचेज, जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमें बहुत सारी चॉइसेस वहाँ मिल जाती हैं, और दूसरा वहाँ पर प्राइस भी क्या होते हैं, लो होते हैं। लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर वेंडर, इन्वेंट्री कॉस्ट लोअर हो जाती है वेंडर की। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री होता है जो सामान को स्टोर करके रखता है। द एबिलिटी टू एंटर न्यू मार्केट मोर इजीली, और हम नई मार्केट में आसानी से एंटर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, राइट। एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल है, राइट। रिटेल, द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट बाय आप गिविंग डायरेक्टली टू अ कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडिएट। रिटेल बिजनेस होता है, वो बिजनेस होता है जिसमें कोई बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, सीधा कस्टमर को सामान बेच रहा है। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैंने बताया जियो मार्ट, ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब रिटेल बिजनेस में आते हैं। होलसेल, द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क ऑफर्ड टू अ रिटेलर देन सेल देम डायरेक्ट टू अ कंज्यूमर। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में जो प्रोडक्ट होता है वो पहले बल्क में होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, फिर वो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर एंड यूजर को देता है। ड्रॉप शिपिंग, the sale of a product which is manufactured and shipped to the consumer by a third party, यहाँ पे shipment होता है। यहाँ पर क्या होगा, सेल ऑफ प्रोडक्ट बेचा जाएगा which is manufactured, जो मैन्युफैक्चर करेगा और ये शिप करेगा कंज्यूमर पे, थर्ड पार्टी करेगा, यानी कि जो डिलीवरी हो रही है उसको वो थर्ड पार्टी कर रही है, सीधा वो पर्सन नहीं कर रहा। क्राउड फंडिंग, द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर in advance of the product being available in order to raise the startup capital necessary to bring it to market. Subscription, the automatic purchase of a product or service on a regular basis until the subscriber choose to cancel. Physical product, any tangible goods that require inventory to be replenished. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स कैन टेक ऑन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट ट्रांसलेशन। यहाँ पर हम हर जगह यूज करते हैं, क्या ई कॉमर्स यूज करते हैं, डिफरेंट, हम रिटेलिंग में भी यूज कर रहे हैं, होलसेलिंग में भी यूज कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी यूज कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग में भी यूज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में, फिजिकल प्रोडक्ट सब में यूज कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल डिजिटल गुड्स, टेम्पलेट सर्विसेज, आईएसपी और इन सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स रेफर्स to the practice of selling product and services within a single industry and in some cases within a specific geographical area. Traditional commerce relies on operating business hours during a specific period of time require housing inventory. अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स अगर आप कोई ट्रेडिशनल तरीके से कॉमर्स करोगे, व्यापार करोगे, तो सबसे पहले आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें रूल रेगुलेशन भी रखने पड़ेंगे, रूल रेगुलेशन के बाद आपको एक स्टाफ भी चाहिए, वही मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी जब आप ट्रेडिशनल कॉमर्स आप करते हैं। इन कंट्रास्ट टू ई कॉमर्स, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन सेल होता है, ड्रॉप शिपमेंट, 24 आवर्स एक्सेस फॉर कंज्यूमर। ट्रेडिशनल कॉमर्स रिलाइज मोर ऑन लोकल कंज्यूमर। यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स भी क्या है, अगर ई कॉमर्स अगर हम ई कॉमर्स करने लगे ट्रेडिशनल कॉमर्स की जगह, तो पहली बात तो हमें ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमें स्टाफ भी चाहिए। दूसरा ये 24 आवर्स अवेलेबल है, 24/7 आवर्स 24/7 अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है।
तो और दूसरी बात ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास जो बंदा आएगा केवल लोकल बंदा आएगा, और ये ई कॉमर्स से अगर हम बिजनेस करेंगे तो वो हमें एक्सेसिबिलिटी देगा ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने की, हम आसानी से मार्केट में एंटर हो सकते हैं। बिजनेस डीमेंट्स ट्रेडिंग फॉर हैंडलिंग एडवर्टाइजिंग इन्वेंटरी शिपिंग एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन हाउस विद द स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेडिशनल कॉमर्स डज नॉट टिपिकली शेयर इंफॉर्मेशन विद द कंपटीटर, वेयर ई कॉमर्स प्राइस स्पेशल इन्वेंटरी आर रेडी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर कंज्यूमर एंड कंपटीटर। यहाँ पर क्या है, जो अगर मैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करूं तो अगर आप कोई सर्विस आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टाफ भी रखेंगे, उसके लिए आप एम्प्लॉय भी रखेंगे, ठीक है, और आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करते विद द कॉम्पिटिटर। लेकिन यहाँ पर ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स में प्राइस जो है स्पेशल एंड इन्वेंटरी जो है वो रेडी रहती है, ऑनलाइन अवेलेबल रहती है फॉर कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिटर। ट्रेडिशनल कॉमर्स रिलाइज ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कंज्यूमर and strive based on word of mouth networking and customer referral for new and repeat business। यहाँ पर क्या ट्रेडिशनल कॉमर्स जो बेसिकली जो डिपेंड करता है वो करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन से। यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होगा, वहाँ पे ई कॉमर्स आप यूज नहीं करके कोई बंदा आएगा, आप उसे अपने बारे में बताओगे, अपने व्यापार के बारे में बताओगे, वो समझेगा, फिर आप जाकर किसी आपको बताएगा। इसमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, इन चीजों का आप यूज करते हो, राइट, एंड कस्टमर रेफरल का यूज करते हो फॉर न्यू एंड रिपीट बिजनेस। पर्सनल इंटरेक्शन इज मस्ट यहाँ पर होता है। और अगर हम यहाँ पर मैनी बिजनेस नेटवर्क विद इन द कम्युनिटी, यहाँ पर अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स हमें बहुत वास्ट एरिया देता है नेटवर्किंग का, ऑनलाइन ऐड का। ऑनलाइन ऐड की मदद से हम अपना ऐड जो है पूरे इंटरनेट पर डाल सकते हैं और इसे कोई भी कभी भी देख सकता है। तो यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट के एडवर्टाइजमेंट के तरीके जो है बदल गए हैं। अब लोग सब फोकस जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखूं तो ये डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स टाइम एंड प्लेस। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस which focus on the exchange of product and services and include all those activity which encourage exchange in some way or the other। E-commerce means क्या है, carrying out commercial transaction or exchange of information electronically on the internet। E-commerce क्या है, हम exchange करते हैं information का electronically on the internet। Traditional commerce क्या है, is a branch of business which focus on exchange of product and services and include all those activity which encourage exchange in some way or other। यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर हम कोई सामान बेच रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन से बेच रहे हैं। यहाँ पर हम कोई भी ई कॉमर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स के अंदर कोई भी सामान बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेच रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या मैनुअल होती है या ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पर जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामान जब आप खरीदते हैं तो ऑनलाइन ही हम पेमेंट कर देते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड टाइम, गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड, गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी का और व्हीकल इंस्पेक्शन का। व्हीकल इंस्पेक्शन में ये है कि आप अपने सामान को ऑनलाइन छू कर नहीं देख सकते, केवल वैसे देख सकते हैं, फोटो डाल दिया वहां पर आपने देख लिया। लेकिन अगर आप ये ट्रेडिशनल जा रहे हैं तो वहां पर आप अपने सामान को फिजिकली इंस्पेक्टेड कर सकते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन यहाँ पर फेस टू फेस होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, और यहाँ स्क्रीन टू फेस होता है, क्योंकि सारी चीज जो होती है वो स्क्रीन पर आती है। स्कोप ऑफ बिजनेस लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसका जो स्कोप होता है वो केवल आपका एक लोकल एरिया तक ही रहता है, उस लोकल की एरिया को ये कवर नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो उसका स्कोप ऑफ बिजनेस जो होता है वर्ल्ड वाइड रीच है, तो ग्लोबली आप कहीं भी विजिबल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सचेंज नहीं करते ट्रेडिशनल कॉमर्स में, लेकिन बल्कि यहाँ पर जो है सारी चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं। रिसोर्सेज फोकस बिजनेस रिलेशनशिप, लीनियर एंड टू एंड मार्केटिंग, वन वे मार्केटिंग होती है, वन टू वन मार्केटिंग होती है। पेमेंट, यहाँ पे कैश यूज करो, चेक पेमेंट कर दो, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा यूज करो। डिलीवरी गुड, सामान की जो डिलीवरी होती है वो यहाँ पर इंस्टेंटली होती है और यहाँ पर टाइम लगता है। ये फर्क है ट्रेडिशनल में और ई कॉमर्स में। ट्रेडिशनल में क्या होगा, ट्रेडिशनल में आपका अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप उस सामान को थोक में जाकर वहां पर देख सकते हो कि ये सामान वैसे ही जैसे मैंने लिया था, और तुरंत आप कैश देके उसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर वो सामान आप ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप मंगाना चाहोगे तो आप उसको वहाँ फिजिकली तो देख नहीं सकते। सारा का सारा सामान जो आपको नजर आएगा वो आपका सारा का सारा सामान जो आपको दिखता है वो स्क्रीन पर दिखता है, स्क्रीन से ही आप उसको परचेज करते हो।
जिस स्कीम से भी आप परचेस करते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा, या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है कि वो बंदा आएगा आपके जब वो डिलीवर कर देगा सामान को, जब वो कैश ले जाएगा। तो एक तरीके का यूज करके आप कर सकते हो। तो ई कॉमर्स जो है वो आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। आज का टाइम जो है वो ई कॉमर्स का टाइम है। सब चीजों के लिए क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज हो रहा है। आजकल हर बंदा जो भी सामान खरीद रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली खरीद रहा है, चाहे ग्रोफर्स है चाहे कुछ भी है, वो ग्रोफर्स के थ्रू, जियो मार्ट के थ्रू अपना सामान लेके आता है, वी मार्ट है, इस तरह के जो रिटेलिंग के अंदर खुले हुए ऑप्शन है, तो वो अपना सामान मंगा रहा है, राइट। तो ई कॉमर्स इज द बेस्ट। ई कॉमर्स जो है वो बेस्ट है। ई कॉमर्स आपके टाइम को भी बचाता है, ई कॉमर्स आपकी मनी को भी बचाता है। ई कॉमर्स आपके, अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो आपका टाइम भी बचा रहा है, आपके पैसे बचा रहा है। अगर मैं वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वेंडर की कॉस्ट को कम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम कर रहा है, राइट। और उसके जो प्रॉफिट उसको आ रहा है, वो वेंडर को जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या कर रहा है, सारा सामान खरीद रहा है, मैन्युफैक्चर से खरीद रहा है। तो जो उसका प्रॉफिट अब बच रहा है, जो उसकी सप्लाई, मतलब बीच की जो सप्लाई है वो कम हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको एज एन डिस्काउंट वो आपको दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ई कॉमर्स इज द बेस्ट। ई कॉमर्स बेस्ट है अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल कॉमर्स से। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में अगर आपने कोई व्यापार खोला तो वो लोकली रहेगा, अगर आप इसमें ई कॉमर्स यूज करते हो तो वो लोकल से क्या बन जाएगा, ग्लोबल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। थैंक यू।